आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर्बन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ये कविता है भारत के उस महान प्रधानमंत्री का जिन्होंने देश को परमाणु शक्ति दिया। ये कविता है उस महान शक्ति का जिसने हिंदुस्तान को उस मकाम पर पहुंचाया जहां से वो कई बड़ी देशों को चुनौती देता है और चीन जैसे देशों को ललकारता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वो जीवन भर राजनीति में सक्रिय रहे। नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति में सक्रिय रहे, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के पद संभाला और वो भारत के सबसे सम्माननीय और प्रेरक राजनीतिज्ञों में से एक रहे। वाजपेयी ने कई विभिन्न परिषद और संगठनों के सदस्य के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। वाजपेयी एक प्रभावशाली कवि और प्रखर वक्ता थे। एक नेता के तौर पर भी अपनी साफ छवि, लोकतांत्रिक और उदार विचारों के लिए जाने गए। सन 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। वो अपने पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा देवी के 7 बच्चों में से एक थे। उनके पिता एक विद्वान और स्कूल के शिक्षक थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के बाद वाजपेयी लक्ष्मीबाई कॉलेज और कानपुर में डीएवी कॉलेज चले गए। यहां से उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लखनऊ से आवेदन भरा, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पाए। उन्होंने आरएसएस द्वारा प्रकाशित पत्रिका में बतौर संपादक की नौकरी कर ली। हालांकि उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने बीएन कौल की 2 बेटियां नमिता और नंदिता को गोद जरूर लिया। वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई, जो भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस के नेता थे। उनके राजनीतिक एजेंडे में वाजपेयी ने सहयोग किया। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते मुखर्जी की जल्द ही मृत्यु हो गई। वाजपेयी ने उसके बाद से बीजेएस की कमान संभाली और इस संगठन के विचारों और एजेंडे को आगे बढ़ाया। सन 1954 में वो बलरामपुर सीट से संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। छोटी उम्र के बावजूद वाजपेयी के विस्तृत नजरिए और जानकारी ने उन्हें राजनीतिक जगत में सम्मान और स्थान दिलाने में मदद की। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। 2 वर्षों के बाद उन्होंने चीन के साथ संबंधों पर चर्चा के लिए वहां की यात्रा की और भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के कारण प्रभावित हुए भारत पाकिस्तान की व्यापारिक रिश्ते को सुधारने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा कर नई पहल की। जब जनता पार्टी ने आरएसएस पर हमला किया तब उन्होंने 1989 में मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सन 1990 में भारतीय जनता पार्टी की नींव उन्होंने सन 1980 में रखी। उसके बाद बीजेएस तथा आरएसएस से आए लालकृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत जैसे साथी उन्हें उनका साथ दिया। स्थापना के पहले 5 साल वाजपेयी इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। सन 1996 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने के कारण सरकार गिर गई और वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से 13 दिनों के बाद इस्तीफा देना पड़ गया। सन 1998 में बीजेपी एक बार फिर से विभिन्न पार्टियों के सहयोग के साथ गठबंधन कर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सरकार बनाने में सफल रही, पर इस बार पार्टी सिर्फ 13 महीनों की ही सत्ता में रह सकी, क्योंकि ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नकम कागजम ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया। इंडिया सरकार ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कराया। 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को सरकार बनाने में सफलता मिली और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इस बार सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल पूरा किया और ऐसा करने वाली वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी।
सहयोगी पार्टियों के मजबूत समर्थन से वाजपेयी ने आर्थिक सुधार के लिए और निजी क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में राज्य के दखल को समाप्त करने का प्रयास किया। वाजपेयी ने विदेश निवेश की दिशा में और सूचना तकनीक के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया। उनकी नई नीतियां और विचारों के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था ने त्वरित विकास हासिल किया। पाकिस्तान और यूएसए के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते कायम करके उन्होंने सरकार के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति ज्यादा बदलाव नहीं ला सकी, फिर भी उनकी नीतियों को बहुत सराहा गया। अपने 5 साल पूरा करने के बाद एनडीए गठबंधन पर आत्मविश्वास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 2005 के चुनाव में उतरे, पर इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन ने सफलता हासिल की और सरकार बनाने में सफल रही। दिसंबर 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वाजपेयी समस्त जीवन अविवाहित रहे। उन्होंने राजकुमारी कौल और बीएन कौल की बेटियां नमिता भट्टाचार्य को गोद लिया था। सन 2009 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ती चली गई। 11 जून 2018 को उन्हें अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था, जहां 16 अगस्त 2018 को वो परलोक सिधार गए। 17 अगस्त को उनके दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य मुखाग्नि दी। राजघाट के पास शांतिवन में स्मृति स्थल में उनकी समाधि बनाई गई। देश के लिए अपनी अभूतपूर्व सेवा के चलते उन्हें वर्ष 1992 में पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया। 1993 में उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि का सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1994 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से भी दिया गया। 1994 में सर्वश्रेष्ठ संसद का भी सम्मान मिला। 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया। 2015 में बांग्लादेश द्वारा लिबरेशन वॉर अवार्ड दिया गया। उनकी एक कविता है, बधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावी के नीचे अगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निजी हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये वो कविता है जिसे खुद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था, जो देश के हर दौर में हमेशा प्रासंगिक होगा और देश के लोगों को एक सूत्र में बांधते चला जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को भी ताउम्र याद किया जाएगा। हिंदुस्तान में जब भी देश के आजादी के वीर सपूतों की बात होगी, उसमें प्रमुखता से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की बातें, उनके जिंदगी की कहानियां कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अटल बिहारी का सारा संपूर्ण जीवन इस देश की सेवा में गुजर गया है। लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको बताते रहेंगे इनकी जिंदगी से जुड़ी हर वो किस्सा कहानियां, जिससे आप प्रेरित हो सके और आपका ज्ञान बढ़ सके। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार जब हम एपिसोड में लौटेंगे, तब आपको ऐसे ही कुछ खास और अच्छे कहानियां लेकर आएंगे। अगर आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लगी, अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी से जुड़ा हुआ, तो आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये पसंद आया तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the